वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर आज अपने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर टॉपिक में बात करेंगे सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2023, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो जो भारत की रैंक है, विश्व के अंदर सबसे टॉप पर कौन है और किस संस्था के द्वारा ये सूचकांक जारी होता है, ये पूरी डिटेल इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से ताजा आंकड़ों के साथ ये क्लास मैं लेकर आया हूँ। सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2023 है। इसके अंदर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसके अलावा ऊर्जा संतरण सूचकांक 2023, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 और वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। इन सभी की चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे पूरे मुख्य तथ्य के साथ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो रोज सुबह आपको 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। इसके अलावा संडे के दिन वीकली क्लास और जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा सूचना साई की टेस्ट सीरीज चल रही है और राजस्थान पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करें सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2023 की पूरी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत की वर्तमान रैंक कौन सी है। तो ये कल सुबह ही मैंने आपको करंट की क्लास में करवाया। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की वर्तमान में रैंक क्या है। इसके अंदर अब भारत की रैंक आ चुकी है 7वीं। पहले इसके अंदर 2022 के अंदर अपनी बात करें, इसके अंदर भारत की 8वीं रैंक थी, लेकिन अब 2023 के अंदर भारत की रैंक आ चुकी है 7वीं। कौन सी रैंक आ गई? 7वीं रैंक आ चुकी है। देखो, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इस साल पिछली बार की तुलना में एक पायदान ऊपर ऊपर उठकर 7वें स्थान पर पहुंच चुका। इस सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्चतम रैंकिंग मिली। अब याद रखना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में भारत को इसके अंदर प्रथम रैंक मिली। लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की तरह मध्यम रैंकिंग इसको मिली है। तो इसके अंदर भारत का भी ताजा आंकड़ों में याद रखना, पिछली बार सीटी के अंदर क्वेश्चन आया था, उस समय इसकी 8वीं रैंक थी, लेकिन अब इसके अंदर इसकी 7वीं रैंक आ चुकी है। नेक्स्ट है 2023 के लिए नवीनतम आंकड़ों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, यानी कि वैश्विक भूख भूख सूचकांक। तो भूख यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अब आ चुका है 111वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए कौन से स्थान पर है? भारत था पिछली बार 107वें स्थान पर है। पिछली बार कौन से स्थान पर था? 107वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार ये 111वें स्थान पर आ चुका है। देखो, 2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों के अंदर 111वें स्थान पर रखा गया। 2022 में 107वें स्थान से गिरावट को दर्शाता है। तो अब की बार इसके अंदर गिरावट आई है। और जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्तर पर भूख के स्तर का जो वार्षिक मूल्यांकन है, जिसे आयरिस एनजीओ कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर फील्ड द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। याद रखना, इसको जारी किसने किया है? तो ये है आयरिस एनजीओ कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर, ये इसको जारी अब की बार ने किया है। अब इसके अंदर सबसे टॉप पर देखो, बेलारूस सबसे टॉप पर है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया, ये इसके अंदर 5 देश सबसे टॉप पर हैं। भारत 111वें पर आ गया। इसके अलावा सबसे खराब देश देखो, सबसे नीचे चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर है रहने वाले देश हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको करवा दी है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में, तो इसके अंदर भारत को मिला है 126वां स्थान। कौन सा मिला है? 126वां स्थान है किसके अंदर? वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस यानी कि आईईपी इसके द्वारा जारी हुई है। तो जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 2022 से 9 पायदान ऊपर चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो 126वां स्थान है किसके अंदर है? वैश्विक शांति में। और इस सूची में आइसलैंड सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर आइसलैंड, भारत 126वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है? ये पता नहीं, 2 या 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक तो अभी ताजा आरएस एग्जाम में भी आया था, इसके अलावा जो पीछे यूआरओ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुश देश है फिनलैंड। और फिनलैंड ने 6ठी बार ये खिताब जीत। कौन सी बार है? 6ठी बार फिनलैंड ने इसमें खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन अभी ताजा आरएस एग्जाम के अंदर आया था। देखो 2023 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के अनुसार फिनलैंड, जिसे छठे साल लगातार ये उपाधि मिल चुकी है कि 6ठी बार ये सबसे टॉप पर चल रहा है। और भारत है वो 146 देशों में 126वें स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भी भारत 126वें स्थान पर है। और वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भी भारत 126वें स्थान पर है। और इसकी जो 2022 की रैंकिंग से 9 स्थानों की सुधार है हुई है। अब जारी करता इसका कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है यानी कि SDSN, ये इसका अब की बार जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 इसके अंदर भारत का 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है इसके अंदर? है भारत का इसमें 40वां स्थान है। देखो भारत 3 रैंकों की मामूली गिरावट का अनुभव करने के बावजूद 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। तो इसके अंदर भारत का 40वां स्थान है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट आई? यह है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ने डेनमार्क पहले स्थान पर, इसके अंदर आयरलैंड दूसरे पर है और स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान दिया गया। तो 64 देशों में सबसे टॉप पर है। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर भारत 40वें स्थान पर है और सबसे टॉप पर है डेनमार्क देश। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में उच्चतम रैंकिंग पर है? तो अभी इसके भी आंकड़े बदल चुके हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट उच्चतम रैंकिंग में है। कौन सा देश है? वो है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर सबसे टॉप पर है। और इसके अंदर भारत का आ चुका है 80वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर आ गया? भारत 80वें पर है और सिंगापुर सबसे टॉप पर है। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब रखता है। तो सिंगापुर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब रखता है, जो 2227 वैश्विक यात्रा स्थलों में से 192 को वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। 5 वर्षों में पहली बार जापान को शीर्ष स्थान से हटा दिया गया और अब ये तीसरे स्थान पर, यानी कि पिछली बार लगातार 5 सालों में क्या है, जापान इसके अंदर सबसे टॉप पर रहता था, लेकिन अब जापान है इसके अंदर तीसरे स्थान पर आ गया और आपको पता है, और सिंगापुर सबसे टॉप पर है और 5 स्थानों का सुधार करके भारत आ गया। पहले भारत इसके अंदर 85वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत का वर्तमान में आपसे स्थान पूछे तो 80वें स्थान पर आ चुका है। एक एक डिटेल आपके लिए याद रखनी है, बढ़िया तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, तो इसके अंदर भारत का 161वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है। देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर पहुंच चुका है। पहली पिछली बार था ये 150वें स्थान पर है, लेकिन अब ये आ चुका है 161वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 3 देश तजाकिस्तान और इसके अलावा एक स्थान गिरकर ये 153वें स्थान पर आ गया। इसके अलावा भारत 11 स्थान गिरकर 161वें स्थान पर है और तुर्की है वो 16 स्थान गिरकर 165वें स्थान पर आ चुका है। तो आपसे जारीकर्ता पूछे तो वो है विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस फ्रांस से है, ये रिपोर्ट इसकी जारी करता है।
और इस सूचकांक के अंदर सबसे टॉप पर है नॉर्वे देश, सबसे टॉप पर है। तो याद रखना भारत कौन से स्थान पर है, 161वें स्थान पर। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इसके अंदर भारत 127वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 127वें स्थान पर। देखो, अब 3 देश है इसके अंदर सबसे टॉप पर है। पहला है आइसलैंड, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है फिनलैंड। और भारत आ गया अपना 127वां स्थान। और इसके अंदर जारीकर्ता आपसे पूछे तो वो है विश्व आर्थिक मंच, WEF स्विट्जरलैंड, वो इसको जारी करता है। और इसके अंदर भारत की रैंक है 127वीं, सबसे टॉप पर है आइसलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अंदर भारत का स्थान है, इसके अंदर है भारत का है 56वां स्थान। कौन सा स्थान है, इसके अंदर याद रखना अभी वर्तमान में भारत 56वें स्थान पर है। देखो, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 4 पायदान नीचे जा फिसला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये रैंकिंग जारी किया। अब देखो यहाँ पे किसने जारी किया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये जारी करता है। इसके मुताबिक 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 4 पायदान नीचे फिसलकर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है जा फिसला। यानी कि पिछली बार ये 52वें स्थान पर था, 4 स्थान ये नीचे चला गया, तो अभी 56वें पर आ गया। और इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड। याद रखना कौन है, स्विट्जरलैंड। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। अब आपसे पूछे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसके अंदर भारत का स्थान है 108वां। कौन सा स्थान है, चुनावी लोकतंत्र में भारत 108वें स्थान पर है। अब याद रखना इस सूचकांक में सबसे टॉप पर है डेनमार्क, इसके अलावा दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर है नॉर्वे। और सूचकांक इसका जारी करता है वी डैम इंस्टीट्यूट। कौन जारी करता है इसको, वी डैम इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। तो भारत इसके अंदर 108वें स्थान पर है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग के अंदर है भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर है। तो इसके अंदर भारत है तीसरे स्थान पर। कौन सा स्थान इसके अंदर है, यानी कि टोटल है 72 यूनिकॉर्न है, इसके अंदर 72 यूनिकॉर्न के अंदर भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पर है। देखो, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें सबसे ज्यादा है अमेरिका, 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ सबसे टॉप पर है। और शीर्ष इसके अलावा चीन है, वो 172 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ है दूसरे स्थान पर है। तो सबसे टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, और भारत का है इसके अंदर है तीसरा स्थान। इसके अंदर है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन, 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। इसके अंदर 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान है, इसके अंदर कौन सा, भारत इसके अंदर है 45वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 कौन से स्थान पर है, भारत 45वें स्थान पर है इसके अंदर। देखो, 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हाल में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की गई। इसके अंदर नीदरलैंड 85.0 शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है। तो सबसे टॉप पर है नीदरलैंड, उसके बाद में 2 नंबर पे है आइसलैंड, 3 नंबर पे है डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया और भारत विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में 45वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसके अंदर भारत का 45वां स्थान है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। इसके अंदर है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसके अंदर भारत का स्थान है 64वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी कौन सा स्थान है, याद रखना एक एक चीज, अब ज्यादा नहीं है एक साथ आपको याद हो, लेकिन आप धीरे धीरे इस क्लास को 1-2 बार बढ़िया तरीके से अध्ययन करोगे तो ये सारी चीजें आपके याद हो जाएगी। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 64वां स्थान। देखो, वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 108 देशों के अंदर 64वां स्थान है दिया गया। तो 108 देशों के अंदर भारत को इसमें 64वां स्थान दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की भारी गिरावट को दर्शाता है। और ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क देश पहले स्थान पर है और ये इसका जारी करता है नोर्डलेयर। कौन जारी करता है इसको, नोर्डलेयर जारी करता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत 64वें स्थान पर है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ये नाम थोड़े आपको पता है, ये जैसे ग्लोबल रिमोट वर्क है, चाहे आप मान लो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, चाहे आप मान लो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो ये नाम थोड़े एक जैसे हैं, इनको अलग अलग आप लिख लेना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपसे पूछे भारत कौन से स्थान पर है, तो इसके अंदर भारत की 40वीं स्थान है, यानी कि 40वीं रैंक है। कौन सी रैंक है इसके अंदर है? 40वीं रैंक। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार है रखी है। तो इसकी कौन सी रैंक आ गई? 40वीं। साल 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर है पहुंच चुका है। तो 2015 के अंदर ये देखो 181वें स्थान पर था, लेकिन अब ये 2023 में 40वां स्थान आ गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड है पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत है सबसे टॉप पर, यानी कि भारत का इसके अंदर है पहला स्थान है। दूसरा स्थान आपसे पूछे तो वो है नाइजीरिया का। इसका है नाइजीरिया इसके अंदर दूसरे स्थान पर है, और सबसे टॉप पर अपना देश है भारत। कितने देशों में? 154 देशों में। ये आई है रिपोर्ट चैनालिसिस की। किसकी रिपोर्ट है? याद रखना, चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स से पता चला है कि चुनौतीपूर्ण नियामक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए भारत ने जमीनी स्तर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों की भी शीर्ष रैंक हासिल की, और नाइजीरिया इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर रहा है। तो भारत का इसके अंदर पहला स्थान है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत कौन से स्थान पर है? इसका मतलब यह है ऊर्जा संचरण सूचकांक, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब है ऊर्जा संचरण सूचकांक, और इसके अंदर भारत का स्थान है 67वां स्थान, यानी कि 67वां स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, विश्व आर्थिक मंच ने अपने ऊर्जा संचरण सूचकांक, याद रखना, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से भारत को 67वें स्थान पर रखा है। किसके अंदर है? ऊर्जा संचरण सूचकांक। अब याद रखना, इंग्लिश वाला भी याद रखना, हो सकता है इंग्लिश में आ जाए, अगर इंग्लिश में नहीं आए तो हिंदी में भी आ सकता है। एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हो रही है, और इस सूची में स्वीडन सबसे ऊपर है। स्वीडन देश है वो सबसे टॉप पर है, और भारत इसमें 67वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो इसके अंदर भारत का 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? इसके अंदर भारत का 42वां स्थान है। देखो, इसमें याद रखना, भारत तो आगे इसमें 42वें स्थान पर है। सबसे टॉप पर है 3 स्थान, सबसे एक है अमेरिका, इसके अलावा 2 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, फिर 3 नंबर पे है फ्रांस, और जारीकर्ता कौन है? यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका के अंदर वो सबसे जारीकर्ता इसमें जारी करता है, और पहले स्थान पर अमेरिका, और भारत इसमें 42वें स्थान पर। किसके अंदर है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्क के मामले में, यानी कि बढ़िया नेटवर्क देने के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत का 6ठा स्थान है। इसके अंदर इतना ही आपको याद रखना है, भारत का 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान है 52वां। कौन सा स्थान है? भारत का 52वां स्थान है। ये कई क्वेश्चन मैंने आपके लिए नए लिए हैं। इस सूचकांक में 3 देश सबसे टॉप पर हैं, फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क। ये 3 देश सबसे टॉप पर हैं, और जारीकर्ता कौन है? सुरभ सारक। कौन है? सुरभ सारक इसमें जारी करता है, और इसके अंदर भारत है जो 52वें स्थान पर है। किसके अंदर है? जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक के अंदर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन है सूचकांक 2022 के अंदर, तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है डेनमार्क। कौन सा है? 2022 के अंदर आपसे पूछे तो कौन सा है? डेनमार्क सबसे टॉप पर है। और भारत का स्थान है इसमें 180वां, यानी कि सबसे आखिरी भारत का स्कोर है 18.9। कौन सा है? 18.9 के साथ भारत का इसमें आखिरी स्थान है। तो सबसे टॉप पर है कौन सा? डेनमार्क देश। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो प्राइम
ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 के अंदर भारतीय शहर जो मुंबई है वो इसके अंदर कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर मुंबई का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? किसके अंदर है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अंदर मुंबई चौथे स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो वो है इंदौर शहर। कौन सा है? इंदौर शहर सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। देखो शीर्ष में 3 शहर हैं। पहले स्थान पे है इंदौर, दूसरा है आगरा, तीसरा है ठाणे और इसकी रिपोर्ट करता जारी है। कौन करता है रिपोर्ट जारी करता? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको जारी करता है। टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली आपको जो सुबह करंट की क्लास मिलती है उसमें बढ़िया तरीके से करवाया भी है और वो है सबसे टॉप पर है कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ की है ये? यूनाइटेड किंगडम की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर सबसे टॉप पर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु 201 रैंक के साथ भारत का शीर्ष स्थान है बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे टॉपर थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर भारत के अंदर अपनी बात करें तो वो बेंगलुरु है 201वीं रैंक। कौन सी इसकी? बेंगलुरु शहर की है 201वीं रैंक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली किस सेना के पास है? जो शक्तिशाली सेना है तो वो है अमेरिका के पास। किसके पास है? अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास। इस सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि शक्तिशाली सेना की बात करें सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है और भारत का इसके अंदर चौथा स्थान है। सबसे टॉप पर है अमेरिका, दूसरा है रूस है और तीसरा है चीन देश है। और दुनिया में कम शक्तिशाली सेना वाला देश है भूटान, यानी कि सबसे नीचे वाला है कम शक्तिशाली है भूटान के पास है और अपना देश भारत इसके अंदर चौथे स्थान पर है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 38वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 38वां स्थान है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप पर है स्विट्जरलैंड देश। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। देखो इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा और जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP न्यूयॉर्क ये इसको जारी करता है। इसके अंदर भारत 132वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास सूचकांक इंडेक्स 2023। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जो मैंने आपको पूरी डिटेल करवाई है यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जो इसकी जो PDF है वो लगभग आगामी 2 या 3 दिन के बाद में आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी बढ़िया तरीके से। बाकी मैंने आपको अलग से भी चर्चित महिलाओं की क्लास दे रखी है और जो परिवर्तित नाम है बदले गए नाम है संस्थानों के उसकी भी मैंने आपको अलग से क्लास दे रखी है। पुरस्कार की अलग से क्लास दे रखी है। बस आप YouTube पे जाओगे प्रताप क्लासेस पर आपको सभी धीरे धीरे आपको क्लासें मिल जाएगी। बाकी आप रोज सुबह 7 बजे मेरी निरंतर आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना। और ये क्लास ध्यान रखना सूचना सहायक संगणक जूनियर अकाउंटेंट आगे कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास ये रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।